नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यू। लगातार हम लोग खबरों बने हुए हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने की काम करते हैं और लगातार जागरूकता फैलाते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करेंगे एक शिक्षक से, जो यह बताएंगे कि सीबीएसई स्कूल में कैसे गोलमाल होता है। एक बड़ा सा बड़ा स्कूल कैसे बिजनेस करता है, कैसे एक विद्या का मंदिर स्कूल के रूप में एक व्यवसाय का रूप धारण कर लेता है और दुकान बन जाता है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं सिवान के शिशुवंत के पास एक आकाश कॉन्वेंट स्कूल है, उसके प्रिंसिपल और यहाँ के डायरेक्टर। इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि अपने स्कूल में आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लगभग 15 सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक सामने बात आ जाती है कि हर बार देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के किताब बदल दिए जाते हैं। हर बार रीएडमिशन के लिए पैसे लिए जाते हैं। कोरोना काल एक ऐसा समय रहा है जो हर व्यक्ति को सीख दिया है। आपको क्या सीख मिला इस कोरोना काल में? देखिए सर, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ऐसा कहीं पर सीबीएसई एक प्राइवेट बोर्ड होते हुए भी ऐसा कहीं पे उसने कोई क्लॉज नहीं लगाया है कि आप हर साल बुक्स को चेंज करें। किसी भी तरह का उसके पास कोई क्लॉज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। बायलॉज में भी उसका नहीं है कि हर साल आप रीएडमिशन करें। अब ये होता है क्या कि पेरेंट्स जैसे ही साल 2 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में यह बात आ जाती है कि हाँ, ये स्कूल बेहतर है। जैसे ही ये कॉन्फिडेंस गार्जियन के अंदर पनपता है, इसका गलत फायदा उठाना स्कूल वाले शुरू कर देते हैं। इवन आप देखेंगे कि छोटे से नॉन एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वह भी रीएडमिशन ले रहे हैं, वह भी हर साल किताबें चेंज कर रहे हैं। जबकि सीबीएसई के जब रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन के लिए आप जाएंगे, तो उस वक्त सीबीएसई कहता है कि आपको एनसीईआरटी की ही किताबें चलानी है, जो कि 60 रुपए 30 रुपए आम पब्लिक के पहुंच के अंदर है। हम्म। और मेरी सोच ये मतलब बनती बच्चों है। को छोटी से छोटी किताब 300-400 में खरीदनी पड़ती जी, इसके पीछे रीज़न्स है। उसमें भी आपको मैं बताऊँगा तो है। मोटे कमीशन दिए जाते मोटे कमीशंस होते हैं, हैं। उसपे 60-65% कमीशंस मिलते हैं। हम्म। और पेरेंट्स जाते हैं तो उनको अगर 5% 10% भी दे देते हैं स्कूल वाले, तो कहते हैं कि हमने आप पर एहसान किया। हम्म। ऐसा इस तरह का बिजनेस। और क्या हो रहा है कि सीबीएसई स्कूल्स में अभी कुछ दिन पहले बनारस में एक पूर्वांचल स्कूल यूनियंस का बैठक हुई थी, जिसमें अनुराग त्रिपाठी, जो कि एज अ चीफ गेस्ट थे, सीबीएसई के सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि टोटल इंडिया में ओनली 7% स्टूडेंट्स सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 7% स्कूल्स, यानी कि वो एफिलिएटेड स्कूल्स की बात कर रहे थे, तो 7% आखिर क्यों? प्रश्न आती है, इतने सारे स्कूल्स बहुत खुले बड़ा हैं, सवाल है, क्यों? ये आखिर क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि आम पब्लिक के पास पहुंच से दूर है स्कूल। अब एक स्कूल अगर हर साल रीएडमिशन लेता है, एडमिशन क्यों? ये ऐसा रूल है क्या? नहीं, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीबीएसई के साइट्स पर जाइए, cbse.nic.in पर जाइए, वहां बायलॉज देखिए, उसका करिकुलम देखिए, कहीं रीएडमिशन नहीं है। बस हमारे यहाँ माताएं बहनें भाई जो पेरेंट्स हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, अब वो सीधा कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से है आदेश, पढ़ाना है तो पढ़ाइए। और यही होता है, एफिलिएटेड स्कूल्स के नाम पर यही लूट हो रही है। और गार्जियंस को लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत हेवी एजुकेशन मिल रहा है। एक चीज मैं आपके माध्यम से और क्लियर करना चाहता हूँ। आप डीपीएस हो या कोई भी स्कूल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, या चैनपुर की इस धरती पे, आप कहीं से भी ले आए, 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ते हैं। उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी पढ़ना है, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, उसको वही 800 की किताबें पढ़नी है। तो फिर 9 10 तक पढ़ाने के लिए आपको खुद देखें, एफिलिएटेड स्कूल्स 8 तक आपको पूरी तरह से ले लेते हैं पैसा। उसके बाद 9 10 में वही किताब पढ़ती है जो कि ये चैनपुर में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वाई मैं ये पेरेंट्स से पूछ भी कह रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है और बहुत बड़ा गोलमाल है जो सिवान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड को लेकर हो रहा है कि लगातार स्कूल को अब बाजार बना दिया गया है, या स्कूल को यूँ कहें कि बिजनेस का एक हब बना दिया गया है। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, या फिर रीएडमिशन के मामले में हो, या किताब बेचने के मामले में हो। इनमें मोटी कमीशन कंपनी देती है, पब्लिकेशन देती है, और जिसके चलते हर साल स्कूल जो है, बड़ी बड़ी स्कूल जिसके पास संख्या में अगर 700 1000 1200 1500 बच्चे पढ़ते हैं, वो लाखों लाख रुपये एक साल के टर्नओवर से कमा लेते हैं,
जो उनका व्यवसाय हो गया है। इस व्यवसाय को लेकर अब किस तरह की मुहिम आप अपने स्कूल के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जगाना चाहता हूँ। आप जागेंगे, आपका बच्चा है, आप छपरा भेजिए रहे हैं, सिवान भेज रहे हैं। आपने कभी सोचा है, डिसाइड किया है, नेम पर जा रहे हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा हाईजैक हो गई है। इस चीज़ को मैं कतई स्वीकार कर रहा हूँ हमेशा कि आपके यहाँ की शिक्षा हाईजैक इस वजह से हो गई है, क्योंकि आप देखें, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, वो स्कूलिंग सेक्टर में आ गए हैं और स्कूलिंग सेक्टर में आने का मतलब क्या बनता है कि वो कहीं न कहीं अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा का इंटरेस्ट के साथ वसूल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को जगाना होगा। नहीं सर, आपके आपके पहुँच में शिक्षा है। मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। एडमिशन आप कराते हैं, नर्सरी हो या 8 हो, 8 तक हम एडमिशन लेते हैं। उसके बाद हम करते क्या हैं कि ओनली 1800 रुपये या 1500 रुपये का एडमिशन है। मंथली फीस दीजिए, मंथली फीस से टीचर्स का पेमेंट होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर स्कूल पैसा लेते हैं, स्पोर्ट्स के नाम पर लेते हैं, हेल्थ के नाम पर पैसा लेते हैं। ये बताइए, मेरे यहाँ कोई अगर बच्चा आता है और अगर उसे कोई इंसिडेंट कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेवारी तो मेरी है ना, तो मैं तो ट्रीटमेंट उसका कराऊंगा। तो उस बच्चे का गुरु हूं मैं, और मुझे अगर उस बच्चे का ट्रीटमेंट करा किराए पे। भारती जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि ये तो हुई सारी बातें जो गोलमाल हो रही है स्कूलों में, पढ़ाई के नाम पर लूट की जा रही है, पूरे जिले में ही नहीं पूरे देश में ऐसी हो रही है। तो ऐसे में आप क्या सुविधा दे रहे हैं अपने स्कूल में? इस बार कोरोना काल के बाद बहुत सारे परिवार जो हैं वो धरातल पे आ गए हैं, कमाई का जरिया बंद हो चुका है। लोग सही मायने में जिंदगी का मतलब समझ गए हैं कि जिंदगी किस स्तर पे जीनी चाहिए। आप क्या करेंगे इस बार? देखिए, मेरे यहाँ अगर बच्चे आते हैं, जैसे मैंने नर्सरी से लेकर के 5 तक जो भी बुक्स वगैरह चलेगा, उसमें जो चल रहा है ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन 6 से मैं प्योर एनसीईआरटी चला रहा हूँ। मेरे यहाँ ना कोई री-एडमिशन नहीं है। इवन नेशनल फेस्टिवल्स जो होता है हमारे यहाँ, वहाँ पर मैं 100 रुपीज़ लेता हूँ और मेरे बच्चे सारा सेलिब्रेट करते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं खुल के। तो मैं ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। इस बार फ्री एडमिशन करेंगे आप? हाँ, इस बार मैं अभी हमारी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है और उन्होंने हमें डिसीजन दिया है कि इस बार एक ऑप्शंस गार्जियंस को दिया जाए कि वो स्कूल से जुड़ें। आपने अभी देखा होगा 1,66,00,000 बिहार सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चे कट ऑफ हो गए हैं। आखिर ये बच्चे गए कहाँ? प्राइवेट स्कूल में भी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में आए हैं वो सब बच्चे। गवर्नमेंट का ये आंकड़ा भी गलत है, वो घर पे हैं। तो वैसे बच्चों को मैं चाहता हूँ जुड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे रूरल एरियाज़ के बच्चे अगर फ्री एडमिशन दूंगा, वो सिर्फ मंथली फीस दे सकते हैं, मेरे यहाँ पढ़ाई कर सकते 5% तो ऐसे भी फ्री पढ़ा। जी। 25% वो तो शेड्यूल चल रहा है, उसको कहीं कोई मैं नहीं रोकता हूँ। मेरे पास आप टोटल सर्च कर लें, हर वो सुविधा मैं बच्चों को दे रहा हूँ जो कि आप अच्छे से अच्छे सिवान के शहरों में अवेलेबल नहीं है। तो सिवान का ट्रांसपोर्ट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवलिंग आप कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बैक हो रहा है। पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रही है। दूसरा है, पेरेंट्स आज के डेट में अपने बच्चे को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि उसे स्ट्रगल नहीं करना सिखा रहे हैं अपने लाइफ में। मैं यहाँ अपने बच्चों को उस चीज़ की जानकारी देता हूँ कि नहीं बेटा, स्टडीज़ के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नेसेसरी है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और भारती जी अपने स्कूल में यानी आकाश सेंट्रल स्कूल में कर रहे हैं, जो सिवान के सिसवन में है। सिसवन और चैनपुर के बीच में स्थित है और यहाँ ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जितने भी सीबीएसई रिलेटेड स्कूल्स हैं, या वो अपडेटेड हैं या नहीं हैं, वो लोग कैसे लूट मार कर रहे हैं, इस पे हर गार्जियंस को, हर बच्चे के माता पिता को, हर पेरेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह की लूट होती रहेगी तो ये शिक्षा जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है, जिसे हर व्यक्ति लेना चाहता है, वो इतनी महंगी हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं और शिक्षा से काफ़ी दूर चले गए हैं। शायद यही कारण है कि बिहार में शिक्षा का स्तर जो है वो गिरते जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास अच्छे पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है। लोग ये जो लूट मची हुई है स्कूलों में, उस लूट के बीच नहीं पढ़ना चाहते हैं, कम पैसे में अच्छी शिक्षा चाहते हैं और यही शायद कारण है कि प्राइवेट स्कूलों से भी लोग अब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। ज़रूरत है एक ठोस और उचित पहल की, ताकि शिक्षा के जगत को शिक्षा का मंदिर ही बना के रखा जाए, व्यवसाय का स्थान नहीं।